सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनश्रवन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्री महागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तिः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः भगवान् बादरायणः। मंत्र पुष्पम। पहले शांति मंत्र और फिर हम पेज नंबर 19 से व्याहृति की उपासना पूरा 14 अनुवाद तक करेंगे। ठीक है। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। भूर्भुवः सुवरिति वा एतातिस्रो व्याहृतयः तासामुहस्मै तां चतुर्थीं महाचमस्यः प्रवेदयते मह इति तद्ब्रह्मा स आत्मा अङ्गान्यन्या देवता आह। भूरिति वा अयं लोकः भुव इत्यन्तरिक्षं सुवरित्यसौ लोकः मह इत्यादित्यः। आदित्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते। भूरिति वा अग्निः भुव इति वायुः सुवरित्यादित्यः मह इति चन्द्रमा आह।
चन्द्रमसावावसर्माणि ज्योतिकंषि महीयन्ते भूरिति वारिचः भुव इति सामानि सुवरिति यजुकंषि मह इति ब्रह्मा ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते भूरिति वै प्राणः भुव इत्यपानः सुवरिति व्यानः मह इत्यन्नम् अन्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते तावा एताश्चतस्रश्चतुर्धा चतस्रश्चतस्रो व्याहृतयः तायो वेद स वेद ब्रह्मा सर्वे एस्मै देवा बलिमावहन्ति स य एषोऽन्तर्हृदय आकाशः तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः अमृतो हिरण्मयः अन्तरेण तालुके य एष स्तन इवावलम्बते सेन्द्रयोनिः यत्रासौ केशान्तो विवर्तते व्यपोह्य शीर्षकपाले भूरित्यग्नौ प्रतितिष्ठति भुव इति वायो सुवरित्यादित्ये मह इति ब्रह्मणि आप्नोति स्वाराज्यम् आप्नोति मनसस्पतिम् वाक्पतिश्चक्षुष्पतिः श्रोत्रपतिर्विज्ञानपतिः एतत्ततो भवति आकाशशरीरं ब्रह्म सत्यात्मा प्राणारामं मन आनन्दं शान्तिं समृद्धम् अमृतम् इति प्राचीन योग्योपास्व। बुक में क्या है, कल हम लोगों ने 5th अनुवाक कंप्लीट किया है ना। तो अब जो 5th अनुवाक है उसमें हम लोगों को एक्चुअली जो चल रहा है शिक्षा अध्याय, इसमें शिष्टाचार, कोड ऑफ कंडक्ट, फोनेटिक्स प्लस ये उपासना, ये सारी चीजें बताई गई। ये जो व्याहृति उपासना हमने देखा, वो उपासना क्या था कि वो मह जो है वो सारे के सारे दूसरे व्याहृतियों में से जा रहा है। और मह इज व्हाट? मह इज ब्रह्म। ब्रह्म मतलब कौन सा? हिरण्यगर्भ। ये हमें क्लियर होना चाहिए। तो हिरण्यगर्भ जो है वो हमने पंचम अनुवाक में देखा, वो सब में परवेड कर रहा है। दैट हिरण्यगर्भ, दैट इज नॉट दैट ब्रह्म ऑफ वेदांत। ये हिरण्यगर्भ दैट इज सगुणेश्वर, या फिर हम लोग जो जिनको बोलते हैं सूत्रात्मा, प्राण, हिरण्यगर्भ इत्यादि जो दूसरे नाम है, वो दैट इज परवेडिंग थ्रू ऑल द अदर 3 व्याहृतिस, भू भुव स्वः, उसमें से भी वो जा रहा है। अब ये जो हमारा 6th अनुवाक में हम लोग आज एंट्री करेंगे, इसमें क्या है? इसमें उपासना दूसरी हो गई है। जो अभी हम लोग बाहर देख रहे थे, वही हिरण्यगर्भ को जो हम बाहर देख रहे थे, अब उसी को हम अहम में देखेंगे। और क्योंकि हम ये अहम में देख रहे हैं, इसलिए इसका नाम है अहम ग्रहोपासना। ये जो होगा, अब ये व्याहृति उपासना से उसके साथ में हम मिला देंगे उसको, तभी ये कंप्लीशन होगा उसका। कल था ना, कुछ विशेष बताया जाएगा उसी उपासना में, अन्यथा ये कंप्लीट नहीं है। इसीलिए वहां पर पुनरुक्ति दोष हमने कहा था कि ये नहीं है। जब उन्होंने कहा था तायो वेद स वेद ब्रह्म, ये 2 बार क्यों बोला गया है? क्योंकि पहले वाले मंत्र में भी आया था कि जो इसको जानेगा तद ब्रह्म स आत्मा, ये जब जाएंगे तो ये डबल बार रिपीटिशन क्यों हुआ है? तो वहां पर बताया गया था कि समथिंग एल्स आल्सो विद स्पेसिफिकेशंस विल बी टोल्ड इन अनुवाक 6, एंड दैट इज व्हाई दिस इज द रीजन दिस इज नॉट कंप्लीट येट। तो अभी सिर्फ अगर हम लोग सिर्फ यही उपासना करेंगे तो हम बाहर ही सिर्फ देख पाएंगे। हम बाहर देख रहे हैं उस चीज को कि एवरीथिंग इज दैट मह ओनली, दैट हिरण्यगर्भ इज परवेडिंग एवरीथिंग। जो वो हिरण्यगर्भ है, जो वहां मह है, वहां पर इन्होंने कहा था आपनोतिर व्याप्ति कर्मणा आत्मा।
वो कैसा है, वो आत्मा के रूप में वो पूरे सब जगह व्याप्त हो रहा है। तो वो व्याप्त हो रहा है तो बाहर दिखाई दे रहा है। पर जब हम यहाँ पे अहम ब्रह्म उपासना करेंगे, या फिर इसको अभेद उपासना भी बोलते हैं, अहम ब्रह्म उपासना या फिर अभेद उपासना, ये जब हम लोग करेंगे यहाँ पर, तब क्या होगा, वो जो साधना कर रहा है, वो जो साधक है, वो नाउ ही विल स्टार्ट आइडेंटिफाइंग विद दैट हिरण्य गर्भ। मतलब वो वननेस आने लगेगा उसके उसमें, वो खुद भी आइडेंटिफाई करने लगेगा वहां पर, वो प्रैक्टिस करने लगेगा कि मैं ही वो हिरण्य गर्भ हूँ, मैं ही वो हिरण्यगर्भ। क्योंकि अगर जब हम बोलते हैं कि वो कंप्लीट है, वो हिरण्यगर्भ जो है सब में से जा रहा है, वो सूत्रात्मा है, सब में से जा रहा है, तो अगर सब में से जा रहा है, इट कैन नॉट एक्सक्लूड माई आई। अगर वो एक्सक्लूड कर देगा मेरा आई, तो फिर वो कंप्लीट कैसे हुआ? So that means I is also, my small I is also a part of that Hiranyagarbha. Simple. So जब हमारा I भी उसी का एक पार्ट है, तब वो जो हम कंप्लीशन में हम देखने लगते हैं कि दोनों जो है अलग अलग नहीं है, दो नहीं हो सकते हैं, एक ही है, तब क्या होगा, हम धीरे धीरे ये अभेद उपासना में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो उसी अहम पर ही, जैसे हम यहाँ पे भगवान भाष्यकार ने शालिग्राम का एग्जाम्पल दिया है, हम लोग जैसे देखते हैं ना, मूर्ति में हमारे भगवान को देखते हैं, लिंग में हम शिव जी को देखते हैं, तरह हनुमान जी की छोटी मूर्ति है उसमें, या फोटोग्राफ है उसमें हम भगवान हनुमान जी को देखते हैं। तो ये सब उपासना है। वैसे ही अहम में, हमारे अहम में इस भगवान को देखना, सगुण उपासना, हिरण्यगर्भ को देखना। देखिए मैं हिरण्यगर्भ बोल रही हूँ, आप नाम ले लीजिए अपने अपने इष्टों का, जो भी है जैसे भी है। तो इसीलिए हमारे व्यष्टि में ही हम उस समष्टि को देख के ही उपासना कर रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब अगर हम व्यष्टि में देख रहे, कैसे हम लोग माने कि व्यष्टि में ही समष्टि को हम देख सकते हैं? जहां जहां पर भी यत्र यत्र व्यष्टि तत्र तत्र समष्टि, ये तो हमारा प्रिंसिपल ही है। क्योंकि अगर व्यष्टि, अगर छोटा सा कोई चीज है, एक अगर हमारे पास में थोड़ी सी पावर है, तो वो इनफाइनाइट पावर किसी के पास होनी चाहिए। अगर हमारे पास में इतना चपड़ 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 बोलने की शक्ति है, तो फिर किसी के पास में कंटिन्यूअसली वो सारे के सारे पावर्स होने चाहिए। अगर हमारे पास में देखने की शक्ति है, कहीं पे इनफाइनाइट देखने की पावर होनी चाहिए। पावर ऑफ एक्टिविटी हमारी थोड़ी सी है, तो कहीं ना कहीं इनफाइनाइट पावर ऑफ एक्टिविटी होनी चाहिए। वैसे ही ज्ञान हमारा थोड़ा सा है, वैसे ही वहां पर किसी के पास में अनलिमिटेड ज्ञान होना चाहिए। ये व्यष्टि समष्टि हमने वेदांत सार में भी देखा था बहुत डिटेल में। तो जब कहा जही कहीं पर हम व्यष्टि पे हम करने लगते हैं उपासना, मतलब देख रहे हैं, और उसमें हम समष्टि को देखने लगते हैं, तो ये वाले प्रिंसिपल्स जो है ये काम आते हैं। ये हम उसी व्यष्टि में किसको देख रहे हैं, हम समष्टि को देख देख के हम उपासना कर रहे हैं कि ये व्यष्टि नहीं है वो समष्टि, तब वो समष्टि का पावर वहां पर आने लगता है, तो समष्टि का पावर आने लगता है। तो फाइनाइट माइंड, मैं अभी अहम में, मेरे फाइनाइट माइंड में मैं देख रही हूँ कि मेरे पास में छोटा सा नॉलेज है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारा एक रिजर्वॉयर होगा जहाँ पे बहुत सारा नॉलेज है मेरे अंदर में ही। मेरे अंदर छोटा सा कैपेसिटी है काम करने का, तो फिर इनफाइनाइट काम करने की भी कैपेसिटी कहीं ना कहीं होगी। बस उसी को ही हम हिरण्यगर्भ बोल रहे हैं, उसी को ही हम ईश्वर बोल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब अगर वहां पर हिरण्यगर्भ, अब नेचुरली अगर पावर है तो उसका होल्डर भी होगा, उसका अभिमानी भी होगा। ये पावर तो इनर्ट है, तो पावर का अभिमानी भी होगा, ज्ञान का अभिमानी भी होगा, उसी को यहाँ पर हमने हिरण्यगर्भ बोल दिया। सारे प्रिंसिपल्स हैं, ये सब आपको पता है, तो प्रिंसिपल्स को लाइन से हमको डॉट से जोड़ना है धीरे धीरे। तो व्यष्टि में हम लोग, छोटे में हम लोग, हमारे अहम में, हमारे माइंड में हम देखते हैं कि छोटी छोटी कैपेसिटीज है, तो कहीं ना कहीं बड़ी कैपेसिटी भी होगी, उसको हम लोग इन्वोक कर रहे हैं, उसी को हम देख रहे हैं। ये इन्वोक कर रहे हैं मतलब देख रहे हैं कंटिन्यूअसली, हम उपासना मतलब ही यही कि हम बड़े थॉट को पकड़ के रख रहे हैं काफी लंबे समय तक।
और तब जब लंबे समय तक के लिए पकड़ के रखते हैं उस चीज को, उसकी शक्ति हमारे अंदर आने लगती है। ये संसार में भी देखा जाता है, कोई भी चीज जब हम बोलते हैं ही इज अ जीनियस, या फिर बोलते हैं कि ही इज अ परफेक्शनिस्ट, ही इज अ मास्टर, वो कोई एक दिन में नहीं बन जाता है, उसे प्रैक्टिस किया हुआ है, उस चीज को बार 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 रिपीट किया हुआ है। रिपीटिशन में काफी, रिपीटिशन मतलब क्या, एक ही थॉट को आप होल्ड करके रख रहे हो कंटिन्यूअसली, उसी को पकड़े हुए हो, कंसंट्रेशन बोले हम जिसको, वो है वही चीज है यहाँ पर। तो ये जो जब फाइनाइट का ज्ञान, ज्ञानाभिमानी होगा, शक्ति अभिमानी होगा, उसको हम जीव बोलेंगे। और जो इनफाइनाइट का अभिमानी होगा, ज्ञानाभिमानी, जिसको हम सर्वज्ञ बोलते हैं, सर्वशक्तिशाली बोलते हैं, सर्वशक्तिशाली रॉन्ग वर्ड है, सर्वशक्ति बोलते हैं। तो सर्वशक्ति जो है वो कौन है, वही हिरण्यगर्भ ही है। इनफाइनाइट में, फाइनाइट में जीव हो गया, इनफाइनाइट में वही हिरण्यगर्भ हो गया। तो जितना हम लोग ये प्रूफ करेंगे, लॉजिकली प्रूव करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास में कोई छोटी छोटी शक्तियां दिख रही हैं, तो वैसे ही बड़ा भी होगा। ये हमने युक्ति से प्रूव किया, शास्त्र भी बोलता है, लॉजिकली भी हमको हमको पता है, लॉजिकली भी हम लोग युक्ति से बोलते हैं ना, युक्ति, अनुभूति और शास्त्र, इन सब से हम प्रूव करते हैं किसी भी चीज को, ये सब प्रूव होता है। तो जितना हम उस हिरण्यगर्भ के बारे में जाने, द मोर वी आर कन्विंस्ड अबाउट दैट हिरण्यगर्भ, जितना हम हमारा माइंड को ट्यून कर लें उस हिरण्यगर्भ के साथ में, अलाइन, ट्यूनिंग मतलब अलाइन, उतना क्या होगा, धीरे धीरे यू विल फील दैट आई एम नॉट सेग्रीगेटेड इंडिविजुअल, मेरा भेद नहीं है उसके साथ। भक्तों को इतनी शक्ति कहाँ से मिलती, भक्ति की शक्ति का मतलब क्या होता है। जब प्रहलाद जी को इतना परेशान किया जा रहा था, हाँ, प्रहलाद जी को जब इतना, तो उनको कभी भी क्यों क्यों ऐसा नहीं लगा कि मैं अकेला हूँ, हमेशा उनको क्यों लगा कि भगवान मेरे साथ में, भगवान मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो वो जो एक उपासना कर करके उन्होंने उस फीलिंग को हिरण्यगर्भ के गाढ़ कर लिया था, इतना गाढ़ा हो गया था वो कि उनको कभी लगता ही नहीं था कि आई कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम माय भगवान। तो यहाँ पर हिरण्यगर्भ के साथ में जितना हम लोग हमारा ट्यूनिंग करेंगे, उतना ज्यादा हम लोग एक सेपरेट, सेग्रीगेटेड, स्मॉल, फाइनाइट इंडिविजुअल है, ये हमारा थॉट जो है जाता रहेगा। और हम लोग को लगेगा कि आई हैव ऑल दैट पावर, माय मास्टर हैज दैट पावर, वो हिरण्यगर्भ में पावर है, मेरे में भी पावर है, बिकॉज आई एम नॉट डिफरेंट दैन हिम। वो सारे पावर्स आने लगते हैं, वहां पर दिखने लगता है। मैंने कल बताया था ना आप लोगों को, जो लास्ट में था, ये सर्वस्मय देवा बलिमा वहंती, पेज नंबर 27, ये फल है ना। ये सर्वेस्मय देवा बलिमा वहंती, तो सारे के सारे देवता, क्योंकि वहां पर अंग अंगी का संबंध है ना, तो वो हिरण्यगर्भ जो है वो है अंगी, सॉरी, और बाकी के देवता लोग सब उसके अंग हैं। तो नेचुरली वो अंग जो है वो अंगी के प्रति अपना समर्थन या फिर अपना वो दिखाएंगे ही कि मैं आपके अंडर में हूँ, तो जो भी सारी इच्छाएं हैं उनकी पूरी होती रहेगी। इसलिए महात्माओं के पास में इतने पावर्स रहते हैं, इसलिए हम लोग भी जाके उन्हीं को प्रणाम करके हम बोलते हैं कि हमारा ये काम करवा दीजिए, अब भगवान से ये बोल दीजिए, हमको हमारा ये काम अटक रहा है, आप उनको कहिए। क्यों है, क्योंकि उन्होंने हिरण्यगर्भ के साथ में उनका एकत्व है। तो जितना हम ज्यादा अपना लाइफ को ऑफर करेंगे उस हिरण्यगर्भ के साथ में, हिरण्यगर्भ विल बी मोर फॉर मी, वो उनका भी पावर, उनकी भी शक्ति जो है वो हमारे पास में आती जाए। तो हम लोग उसी हिरण्यगर्भ को तरह तरह से बुलाते हैं। एक नाम है उनका सूत्रात्मा, एक नाम है उनका ब्रह्मा, ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मा, दूसरा एक नाम है प्राण, हम हिरण्यगर्भ तो बोलते ही हैं। फिर आपने अपने सगुण ईश्वर का भी नाम दे दीजिए, तो सारे नामों से हम लोग वहां पे बुलाते हैं। ठीक है, तो ये एक हो गया हमारा भेद उपासना, उसको हम उपासना क्या बोले, और एक हो गया अभेद उपासना। तो जो भेद के साथ में जो हम लोग देखते हैं उसमें कोई प्रैक्टिस नहीं, वो नेचुरली आता है हमारा
हमारा भेद जो है, वो दृष्टि जो है, उसमें कुछ हमको श्रवण मनन इत्यादि की जरूरत नहीं कि वेदांत श्रवण करना होगा भेद उपासना के लिए। नहीं, हमको पता ही है कि हम सब लोग अलग अलग हैं और उसका कर्म अलग है, हमारा अलग है, हमारा सब वासना अलग है, उसकी अलग है, उसकी आत्मा अलग है, हमारी आत्मा अलग है, यही हम सोचते हैं। ठीक है, तो उसमें उपास्य के बारे में हम कुछ जानते नहीं है और वासनाओं से ग्रसित होके हम लोग सब कर्म करते रहते हैं। नॉलेज ऑफ उपासना इज जीरो। पर जब हम अभेद उपासना कर रहे हैं, वहां पर श्रवण मनन निधिध्यासन आवश्यकता है, उस वेदांतिक श्रवण आवश्यक है, नहीं तो हम समझ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, और इसीलिए वहां पर ये जो बहुत सारे टेक्स्ट हैं, वो सब बार बार असर्ट कर रहे हैं अबाउट द वननेस। वो सारे के सारे जो हमारे ये उपनिषद एक वाक्य महावाक्य भी है, वो लोग भी वननेस पर ही वो लोग ज्यादा स्ट्रेस देते हैं कि ये हम एक ही है, एक ही वस्तु वो आत्मा है, एक ही परमात्मा है, अलग नहीं है हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर अभेद उपासना में असर्शन किस पे हो रहा है? ऑन द राइट नॉलेज। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा अभेद उपासना में हम लोग आज प्रवेश करेंगे। तो अनुवाद फिफ्थ में हमने बाहर जो देखा, व्यारती उपासना में हमने बाहर देखा, सब बाहर देख रहे थे, वही अब इसमें अहम ग्रह उपासना में या अभेद उपासना में हम अंदर देखेंगे। इसको अंतर हृदय हिरण्य गर्भ उपासना भी बोला जाता है। अंतर हृदय हिरण्य गर्भ उपासना। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। पेज नंबर 28। भूर्भुवस्वः स्वरूपाः मह इति एतस्य व्याहृति आत्मनः ब्रह्मणः अंगानि, यहाँ पर अंगानि भवन्ति करके उस स्टॉप कर दीजिए। भूर्भुवस्वः स्वरूपाः, जो ये भूर्भुवस्वः का जो ये स्वरूप है, और मह भी, मह जो है वो अंग है, और भूर्भुवस्वः जो है, सॉरी, मह जो है वो अंगी है और भूर्भुवस्वः जो है वो अंग है। इति एतस्य व्याहृतात्मनः ब्रह्मण, ब्रह्मण ऑफ दैट सिक्स्थ केस ऑफ दैट ब्रह्म, व्याहृतात्मनः, जो व्याहृतात्म व्याहृति की आत्मा है, मतलब मह, और या जो ब्रह्म है उसका, ऑफ दैट अंगानी भवंती, ये जो भूर्भुवस्व है, दोज आर अंग, अंगानी भवंती। अन्य देवता इति उक्तम, तो ये अन्य जो देवता हैं वो उनके अंग हैं, हिरण्यगर्भ के अंग हैं। अंग है मतलब क्या? पोषित कर रहे हैं। कौन पोषित कर रहा है? हिरण्यगर्भ उनको पोषित कर रहा है। किसको पोषित कर रहा है? ये दूसरे दूसरे अंगों को पोषित कर रहा है। ठीक है, फिर से भूर्भुवस्वः स्वरूपाः मह इति एतस्य व्याहृति आत्मनः ब्रह्मणः अंगानि भवन्ति, अन्याः देवताः इति उक्तम्। तो ये दूसरे दूसरे जो देवता हैं वो हिरण्यगर्भ के ही अंग हैं, हिरण्यगर्भ से उसको पोषित कर रहा है। जैसे मह जो है वो अंगी है और भूर्भुवस्वः उसके अंग है। यस्य, यस्य ब्रह्मण, ऑफ दैट ब्रह्म, यस्य ऑफ दैट ब्रह्म, ताहा अंगभूताः, उस पार्ट आर दोज देवतास, ताहा मतलब देवता, जो उनके पार्ट हैं, तस्य एतस्य ब्रह्मणः, वो देवता जो है वो ये ब्रह्म के साक्षात उपलब्धि, उपलब्ध्यर्थम उपासनार्थम च, और उसके टू अटेन दिस ब्रह्म, उसके वो ब्रह्म को साक्षात उपलब्ध्यर्थम, उसको हम लोग प्राप्त कर पाए, अटेन कर पाए, उसके लिए उपासनार्थम, और उसकी उपासना कर पाए, च हृदयाकाश स्थानम उच्यते, और इसीलिए वहां पर उपासना के लिए किसमें हम उपासना के लिए आलम्बन चाहिए, कोई भी उपासना के लिए सपोर्ट चाहिए,
क्योंकि हम लोग बड़े को देखना चाह रहे हैं, बड़ा दिख नहीं रहा है। तो जब बड़ा दिख नहीं रहा है, हमको कोई छोटे चीज दिखाई दे रही है, वो आलम्बन होता है। वो प्रतिमा हो सकती है, प्रतीक हो सकता है ना। तो तरह तरह की चीजें, तो वो कहाँ होगा? वो हृदयाकाश स्थानम उच्यते। वो जो है वो स्थानम उच्यते, वो लोकस विल बी सेट कहाँ पे? हृदयाकाश, वो स्पेस इन दैट हार्ट, जो जिसको हम लोगों ने अभी बोला ना, अंतर हृदय उपासना। अंतर हृदय हिरण्यगर्भ होता है, तो अंतर हृदय तो हृदयाकाश में, स्पेस इन द हार्ट, उसी को वो स्थानम उच्यते। अच्छा, प्रतिमा और प्रतीक में क्या डिफरेंस होता है? प्रतीक सिंबल होते हैं ना। हाँ, प्रतिमा और जो प्रतिमा? आइडल का फॉर्म जो होता है, हाँ, एग्जाम्पल दीजिए। जैसे शिव जी का मूर्ति और वो प्रतीक है। नहीं, शिव जी की मूर्ति प्रतीक है। प्रतीक नहीं, है। प्रतिमा प्रतिमा है। और जो उनकी लाइक त्रिशूल है, वो उनकी प्रतीक है। ठीक है, लिंग भी बोल सकते हैं प्रतीक है। हाँ, फिर ओम भी बोल सकते हैं, स्वस्तिक बोल सकते हैं, है ना। ये सारे प्रतीक हैं। और जहां पर एक्सप्रेशन दिखाई देता है, जहां पर फिगर है कोई, वो मूर्ति है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये हृदयाकाश में स्थान, तो ये आलंबन हमको चाहिए। हर जगह पे हमको उपासना जब हम कर रहे हैं, वहां पर आलंबन चाहिए। तो हृदयाकाश काश में स्थान उच्यते शालग्राम एवं विष्णु हो। जैसे शालिग्राम में हम लोग विष्णु भगवान की आराधना करते हैं, देखते हैं उन्हीं को ही, वो उन्हीं का स्वरूप है। वैसे ही यहाँ पर वो जो हृदयाकाश में, उनको हृदय में हम देखेंगे उसी हिरण्यगर्भ को, वो प्राप्ति स्थान है। ठीक है, आगे बढ़े। तस्मिन तस्मिन ही तद ब्रह्म उपास्य मानम। तस्मिन ही मतलब इन दैट हार्ट, तस्मिन सप्तमी है। तद, तद मतलब ऑफ दैट ब्रह्म, ब्रह्मोपास्य मानम। ब्रह्मोपास्य मानम मतलब whose उपासना इज टू बी डन। भाष्य मानम मनोमयत्वादि धर्म विशिष्टम। अब वो धीरे धीरे वो उनको उसमें हम लोग कुछ कुछ क्वालिटीज या वर्चूज डाल के देखेंगे। साक्षात उपलभ्यते पाणव इव आमलकम। और दैट वो जो है वो डायरेक्टली अवेलेबल हमारे पास में हो जाएगा। जैसे हाथ में कर आमलकवत बोलते हैं ना, तो आंवला जो है, गूसबेरी, वो हमारे हाथ में ऐसे रखा हुआ है, वैसे ही हिरण्यगर्भ की प्राप्ति का ये साधन है, से बोल रहे हैं। तो मनोमयत्वादि धर्म विशिष्टम इज नाउ ही विल बी एंडोड विथ वर्चूज। मनोमयत्वादि जिसका उपासना हम लोग करने जा रहे हैं, उसमें हम लोग कुछ कुछ गुण डाल देंगे। डाल के हम लोग उसकी उपासना करेंगे ताकि वो साक्षात उपलब्ध दे, ताकि वो हमको साक्षात वो हमको उपलब्धि उपलब्ध हो। कैसे? कर पाणव इव आमलकम, हाथ में जैसे हम लोग आमलकम मतलब आंवला, जो बे आंवला है वो हाथ में हम लोग जैसे रखा हुआ है वैसे हो जाए। पाणाविव को ब्रेक करिए तो पाणाविव कौन सी संधि है? पाणव और इव, पाणव और इव, दो हाथ में जैसे हमारा आमलकम है। यह कौन सी संधि हुई? बहुत सिंपल वाली है, तो हम लोग बार बार हर जगह पे यूज करते इको यांची नाम भूल गए। हाँ। हैं। इको एनर्जी है, इको एनर्जी ही है। इको एनर्जी में क्या हुआ? औ, औ का वह आ बन गया। हो गया। हाँ, औ का आग हो गया, पाणा विव हो गया आमलकम। मार्गश्च सर्वात्म भाव प्रतिपत्तये वक्तव्य इति अनुवाक आरभ्यते। तो मार्गश्च, अब ये मार्ग भी बताएंगे, यहाँ पे कौन सा मार्ग बताएंगे? शुक्ल गति वाला। सर्वात्म भाव प्रतिपत्तये फॉर अटेनिंग द आइडेंटिफिकेशन विद दैट ब्रह्मांड। सर्वात्म भाव, पूरे पूरा ब्रह्मांड जो है वो मैं ही हूँ। सर्वात्म भाव प्रतिपत्तये वक्तव्य, वक्तव्य मतलब
in this way it will be said इति अनुवाक आरभ्यते, ये यहाँ से आरंभ होगा, आरभ्यते। अगर हमारा माइंड हायर की तरफ नहीं जाएगा, अगर हमारा माइंड उठा हुआ नहीं रहेगा, छोटे छोटे चीजों में ही हमारा माइंड घूमता रहेगा, तो हम बड़ी चीज को कभी पकड़ नहीं पाएंगे। इसीलिए यहाँ पर ये सारी चीजें तैयारी करवाने के लिए भगवान भाष्यकार बोल रहे हैं कि यहाँ पर वो शुक्ल गति प्लस सर्वात्म भाव, ये सब प्राप्ति के लिए ये अनुवाद जो है बोला जा रहा है, ताकि ऐक्य हमारा भी हो उसी हिरण्यगर्भ के साथ में, आइडेंटिफिकेशन विद द होल ब्रह्मांड। तो व्हाट इज दैट वे, वो दैट हैज बीन सेड कि डायरेक्टली हमको प्राप्त हो जाए, वो हिरण्यगर्भ की प्राप्ति हो। तो इसीलिए साक्षात उपलभ्यते और मार्गश्च सर्वात्म भाव प्रतिपत्ति, कितने सारी चीजें बताई हैं। तो साक्षात उपलब्धि हो उसकी, मार्गश्च मतलब शुक्ल गति की प्राप्ति हो। शुक्ल गति कृष्ण गति बताइए तो क्या है? सूर्य जब वो उत्तरायण होता है तो ठीक, तो शुक्ल गति होती है ना? तो शुक्ल गति का मीनिंग क्या होता है, वो कहाँ जाता है? ब्रह्मलोक में। हाँ, ब्रह्मलोक तक की गति उसकी होती है। और कृष्ण गति भी बता दीजिए, जो दक्षिणायन की गति है, जो चंद्रमा की गति है, उससे वो लोग लोअर योनीज में जाते हैं, खराब योनियों में जाएंगे, नीचे जो योनि प्राप्त उससे नीचे में जाते हैं। हाँ, तो ये शुक्ल गति मार्गश्च सर्वात्म भाव प्रतिपत्तये वक्तव्य इति अनुवाक आरभ्यते। तो इसलिए ये वाला जो अनुवाक है, इसमें हम लोग को बहुत सारी चीजें, साक्षात उपलब्धि किसकी, उसी हिरण्यगर्भ की, प्लस मार्गश्च हमारा शुक्ल गति भी होगा, किस तरह से प्राप्त होगा, और सर्वात्म भाव प्राप्ति मतलब ब्रह्मांड से पूरा ऐक्यम की भावना भी जो है वो इस उपासना से आएगी। इसीलिए यहाँ पर ये ग्रंथ को आरंभ किया जाता है। ग्रंथ मतलब ये वाला अनुवाक आरंभ किया जाता है। अब यहाँ से है स य एष अंतर्हृदय आकाश, नेक्स्ट पैराग्राफ से, ठीक है। स इति व्युत्क्रम्य अयम पुरुष इति अनेन संबध्यते। व्युत्क्रम्य मतलब होता है टेकिंग आउट। स इति ऊपर में देखिए आप, स य एष अंतर्हृदय आकाश है ना, उसमें से बोल रहे स को आप निकाल दो। व्युत्क्रम्य मतलब निकालो, स इति व्युत्क्रम्य, स को निकाल दो। फिर निकाल के क्या करें, अयम पुरुष इति अनेन संबध्यते। और जो नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट सेंटेंस में दिया हुआ है, तस्मिन् अयम पुरुषः मनोमय, उसमें आप स ऐड कर दो। भगवान भाष्यकार हमको बोले सह अन्नमयम पुरुषः मनोमयः, सॉरी स अन्नमयम नहीं है, वो सह अयम पुरुषः मनोमयः, अयम पुरुषः, सह अयम पुरुषः मनोमयः, इसमें हम सह को ज्वाइन करना। इति अनेन संबद्ध, बीच का छोड़ दीजिए पूरे, बोले सह को अब अयम पुरुषः, ये जो सह अयम पुरुष है वो कैसा है, मनोमय मीन्स हिरण्यगर्भ। तो यह नेक्स्ट, यह मतलब वो हिरण्यगर्भ, एषः अंतर्हृदय हृदयस्यान्, अब ऐसा अंतर्हृदय को ले रहे हैं, स हो गया वर्ड हमारा, बोल रहे उसको आप पीछे ज्वाइन कर दो। तो नेक्स्ट क्या बचा, यह एषः अंतर्हृदय, तो यह मतलब हिरण्यगर्भ, एषः अंतर्हृदय, अंतर्हृदय के बाद में डैश कर दीजिए, हृदयस्यांतः वहां पे ऐड कर दीजिए वर्तते, जो हृदय के अंदर जो है, हृदय के अंदर वर्तते, वर्तते मतलब उपलभ्यते, वहां पर उसका उपलब्धि स्थान है, अटेन्ड, दैट विच इज इन द हार्ट। ठीक है, तो यह एषः अंतर्हृदय हृदयस्यांतः वर्तते या फिर उपलभ्यते, वहां पर इट इज अटेन्ड। अच्छा, हृदयमिति, अब वो हृदय क्या है उसके बारे में बता रहे हैं भगवान भाष्यकार। हृदय कैसा है, पुंडरीक आकारः, पुंडरीक मतलब
कमल। हाँ, पुंडरीकाक्षः बोलते हैं ना, पुंडरीक मतलब कमल। तो कैसा कमल है वो बड के रूप में है, क्लोज्ड, खुला हुआ नहीं है, बड के रूप में वो जो क्लोज्ड कमल होता है उस तरीके का है। शेप ऑफ क्लोज्ड लोटस, पुंडरीकाकारः मांसपिंडः, वो मांसपिंड है, वो फिजिकल हार्ट के बारे में भगवान भाष्यकार बोल रहे हैं, जो अंदर हमारा फिजिकल हार्ट है उसके बारे में बोल रहे हैं कि दैट इज ऑफ द शेप ऑफ द क्लोज्ड लोटस, वो मांसपिंड है। अच्छा, और वो क्या है, प्राणायतनः अनेक नाड़ी सुशिर ऊर्ध्वनालो अधोमुखः, मतलब वो जो मांसपिंड है वो कैसा है, वो प्राणायतनः, प्राणस्य आयतनः, प्राणायतन ये समास हो गया, इसको हम अगर ब्रेक करेंगे बोलेंगे प्राणस्य आयतन, आयतन मतलब रहने की जगह। हाँ घर, रहने की जगह है ना। तो आयतन मतलब हो गया रहने की जगह, तो प्राण से आयतन, प्राण का वो हाउस है, शक्ति है, लोकस ऑफ प्राण शक्ति, प्राण से आयतन। और क्या है वहां से, अनेक नाड़ी सुशिर, बहुत सारी नाड़ी, सुशिर मतलब होता है नाड़ी, सुशिर मतलब लॉट ऑफ अपर्चर्स ऑफ नाड़ी, बहुत सारी नाड़ियां वहां से निकलती है, वेन्स, अलग अलग तरह के सारे वो वहां से निकल रहे हैं। ऊर्ध्व नालो अधोमुख, और वो कैसा है, वो ऊर्ध्व नालो, ऊर्ध्व है, उल्टा हुआ लोटस है, मतलब उसका टिप जो है वो नीचे है, अपसाइड डाउन है वो, अधोमुख, ऊर्ध्व नाला मतलब अधोमुख। विशस्य माने पशु प्रसिद्ध उपलभ्यते, अभी सुबह सुबह हम क्या बोले इसके बाद, बोले विशस्य माने, विशस्य माने जब सर्जरी होती है या फिर उसको काटते हैं, किसको, पशु, पशु, पशु को जब मारा जाता है या काटा जाता है, तब जब बलि चढ़ाई जाती है, तब प्रसिद्ध उपलब्ध, तब वो देखा गया है, ऐसा भगवान भाष्यकार कर रहे हैं कि तब ऐसा देखा गया है कि उसका जो हृदय है वह वैसा होता है और वो उल्टा होता है, और कैसा होता है, और उसमें से कई सारी नाड़ियां जो है वो निकल रही होती है, तो वैसा होता है, तो उपलब्धते, वैसा वहां पर बोला गया है, उसका उपलब्धि स्थान है। ठीक है, आगे बताइए हमको, और कुछ बताइए। तो यहाँ पर ना ये प्रिपेयर कर रहे हैं हम लोग को ज्ञान के लिए। तस्य अंतर्य विद इन दैट फिजिकल हार्ट, उसके अंदर में, उस फिजिकल हार्ट के अंदर में, एशा आकाश, देयर इज अ स्पेस इन दैट हार्ट, प्रसिद्ध एव, और वो वेल नोन, देयर इज अ स्पेस इन दैट हार्ट आल्सो दैट इज वेल नोन, प्रसिद्ध एव, करक आकाशवत, करक मतलब होता है कमंडलू, कमंडलू, स्पेस इन दैट कमंडलू, पॉट स्पेस जैसा, वैसे ही वहां पर हृदय आकाश में भी, हृदय में भी आकाश है। तो करक आकाशवत, करक आकाशवत मतलब जो कमंडलू है, करक मतलब कमंडलू होता है, उसके आकाशवत, उसके अंदर जो स्पेस इन है, वैसे ही इस हृदय के अंदर में भी, इस मांस पिंड के अंदर में भी वो आकाश है। तस्मिन सो अयम पुरुषः, तस्मिन उस हृदय का, अब यहाँ पर आ गए सेकंड वाले, तस्मिन अयम पुरुषः, उस इन दैट हार्ट, उस हृदय आकाश में ये पुरुष जो है ये रहता है। अच्छा, सो दैट हार्ट इज द लोकस ऑफ दैट माइंड, ठीक है। तो जब जब ये जब उस हार्ट के अंदर जब हम उस लोकस की तरफ हम ध्यान देते हैं, वहां पर ही वो हिरण्यगर्भ, हमारे हार्ट मतलब क्या, हम लोग माइंड भी देखें, हम बोलते हैं ना हम हमारे हृदय से बोल रहे हैं, फिर हमें बहुत अच्छा लगा कि आप आए, हम यहाँ पे हाथ लगाते हैं ना, हम पेट पे हाथ लगा के नहीं बोलते क्या, हम यहाँ पे हाथ लगा के नहीं बोलते हैं, हमको ऐसा लग रहा है कि आप, हमको बहुत खुशी हो रही है कि आप पेट पे लगा के बोलते हैं, हमको बहुत खुशी हो रही है, घुटनों पे लगा के नहीं बोलते हैं। तो ऐसे हमको एक्सपीरियंस यहीं से होता है हमारे माइंड का, तो इसीलिए उसी में ही दैट हार्ट इज द लोकस ऑफ दैट माइंड, तो यहाँ पर ही हमको ऐसा लगता है कि माइंड है, तो इसीलिए करक आकाश, और तस्मिन
असो अयम पुरुषः, वहां पर इन दैट हार्ट दैट पुरुष is there, that is the locus of that हिरण्यगर्भ। तो इन दैट माइंड इज हिरण्य। तो जो हिरण्यगर्भ है वो क्या है? अंगी, और माइंड क्या है? अंग। फिर से याद रखिएगा, धीरे 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 धीरे। तो जहां पर भी wherever that अंगी is, वहां पर अंग जो है वो हैज टू बी देयर। दोनों अलग अलग तो होंगे नहीं, अंगी अंग का संबंध है। इसलिए अगर वहां पर अंग है मतलब हार्ट है तो फिर, या माइंड है तो फिर वहां हिरण्यगर्भ को होना ही पड़ेगा। इस तरह से हम दोनों तरफ से देख सकते हैं। ठीक है, तो सो अयम पुरुष, पुरुष मतलब यहाँ पे हिरण्यगर्भ। ठीक है, पुरी शयनात् पूर्णात् वा भू आदय लोका, ये नहीं थी पुरुष मनोमय। यहाँ पर फुल स्टॉप जो है उसको हटा के डैश कर दीजिए। मनोविज्ञानम, ये एक ही सेंटेंस है, वो बाद में फुल स्टॉप दिया हुआ है, बीच का फुल स्टॉप नॉट रिक्वायर्ड। फिर पुरी शयनात्, तो विथ रेस्पेक्ट टू हिरण्यगर्भ अब क्या हो रहा है? पुरी शयनात् बोल रहे हैं कि हु इज दैट अंतर्यामी, कौन है वो अंतर्यामी? हु इज द पोजेसर ऑफ दैट माइंड। ठीक है, वो कौन है? वो हमारे अंदर ही है, पुरी में ही वो शयन कर रहा है। कौन से पुरी में शयन कर रहा है? हमारे अंतर हृदय में, हमारे अंतःकरण में भी में ही वो हमेशा रहता है शयनान। और कैसा है? पूर्णा व भूरादय। पूर्णा पता है आपको मतलब क्या? पूरण जानते हैं क्या होता है? मराठी में पूरण पोळी भी बोलते हैं, संस्कृत में भी पूरण शब्द आता है। पूरण मतलब बताए तो क्या है? गेस करिए, पता? एक तो पूरन खाने का होता है। वही खाने की बात कर रही हूँ, क्या होता है मतलब? ये किसी का अंदर भराते हैं। राइट राइट, वही पूरण। तो वो पूर्णा, वही से पूरण वर्ड पूर्णा से ही आया। तो पूर्णा व भू आदय, जो भू आदि, भू भुव स्वः को जो पूरित कर रहा है मतलब भर रहा है, जिसके अंदर है। भूरादय लोकाः येन इति, जिसके द्वारा पूरित हो रहा है, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? वही, यही है वो पुरुषः। पुरुष की डेफिनेशन समझा रहे हैं। तो दो डेफिनेशन, ये नीति पुरुषः, वो कैसा है? मनोमयः। वो कैसा है? मनोमय ऊपर से वर्ड है। मनोमय मतलब मनोविज्ञानम, मतलब वहां पर सारा का सारा नॉलेज है। इट इज फुल ऑफ नॉलेज। मन धातु इज यूज फॉर नॉलेज, टू नो। ठीक है, तो वहां पर पूरित हो रहा है। तो दो हमको डेफिनेशन क्या मिली? पूरी शयनाथ हमारे अंदर ही है। अच्छा, कैसे समझ में आएगा कि वो हिरण्यगर्भ हमारे अंदर है? एक्सपीरियंस से बताइए, कैसे समझ में आएगा? ये जब हम लोग उठते हैं ना, हाँ, को लगता है लाइक बहुत अच्छे से सोई। सोने वाला नहीं, जागृत अवस्था वाला बताइए। हमको कैसे समझ में आएगा वो हिरण्यगर्भ या ईश्वर हमारे अंदर है? अपनी अनुभूति बताइए। यहाँ से शास्त्र तो बोल ही रहा है पूरी शयनाथ वो हमारे सबके हृदय में अंदर है, पर इसको हम अनुभूति कैसे बताएंगे अपनी? जैसे हम लोग कुछ बोल रहे हो हाँ और नेक्स्ट क्या बोलेंगे ये हम लोग सोचते नहीं, ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। अच्छा, और थोड़ा सा सिंपल करके देखिए। जो हमें एक्सपीरियंस हो रहा है कोई तो होना पड़ेगा जो हमें एक्सपीरियंस कराए, नहीं तो सारे से। भक्ति वाला लैंग्वेज यूज करिए, वेदांत वाला नहीं, सगुण ईश्वर वाला यूज करिए। हमको कैसे पता है अंदर बैठे हुए हैं भगवान? वो हम अनुभव करते हैं। कैसे? प्यास लगते है तो पानी पीना है, खाना, भूख लगते है तो खाना है। कौन, कोई तो है अंदर से हम लोग को बोल रहे हैं। ठीक है, और ये फिजिकल बॉडी का हो गया। माइंड का? हमको आनंद की अनुभूति होती रहती है। जब आप दुखी होते हैं तब कोई कुछ बोलता है? अपने आप ही दुख कम हो जाता है। अपने आप दुख कम हो जाए? अपने नेचर ही आनंद ही है ना, दुख तो कम ही हो जाता है बाद में।
अच्छा, मेरा तो नहीं होता है कम, तो कुछ ना नहीं, कुछ। हमारी प्रकृति आनंद की है, दुख रहेगा 1 घंटा 2 घंटे 1 दिन 2 दिन, वो तो वो आप ज्ञान के लेवल से बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, अभी हम लोग उपासना के लेवल से बात कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा नीचे आ जाइए उपासना के लेवल पर, कि जब बोल रहे हैं पुरी शयनाथ, तो वो हमारे अंदर में है, इसको हम कैसे प्रूव करें कि वो हमारे अंदर में है? बोल रहे हैं कि वो हमारे हृदय में ही है, तो इसका अनुभव हमको कहाँ होता है? जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, हाँ, हाँ पढ़ रही है, जैसे पूरा एक लेसन पढ़ रही है हम, और बाद में हम लोग कैसे बोल सकते हैं नहीं तो ऐसे लैंग्वेज में जब एग्जाम दे, हाँ जब एग्जाम देने को जाती हूँ ना तब ऐसा लगता है कुछ सब भूल गई मैं, ऐसे लगता है। लेकिन बाद में जब लिखने को शुरू करते हो तब तो याद हो जाते हैं ना। मैं सिर्फ आपको पूछ रही हूँ कि भक्ति के लैंग्वेज में कैसे पता चलेगा कि भगवान हमको गाइड कर रहे हैं? जब हम लोग फंस जाते हैं कहीं पे, क्या वो हमको गाइड नहीं करते? जब हम लोग दुखी आ होते जाती है। करते हैं तो याद हाँ, दिखाते जब हम दुखी होते हैं, कुछ confuse नहीं योगेश जी कुछ बोल रहे थे, बताइए। अंतरात्मा की आवाज आती है, ऐसे करो। अंतरात्मा की आवाज आती है, वो गाइड करते हैं, ये करो ये मत करो, कंफ्यूजन कभी कभी हटाते हैं, बहुत बात करते हैं, ये चीजें मैं पूछ रही हूँ। हम लोग सब सब वेदांत वाला चीज मुझे बता रहे हैं, यहाँ पे उपासना की बात चल रही है ना, तो इसीलिए वो पूरी शयनाथ बोल रहे हैं, जब वो अंदर ही अंदर है हमारे, तो हम लोग को वो देखना कि ये एक्सपीरियंस हमको है कि नहीं। और हम सब लोगों को है, जब भी हम कहीं पे फंसते हैं उन्हीं के पास जाते हैं, जब हम सुखी दुखी होते हैं वही हमारे साथ सुखी दुखी होते हैं। तो वो एक्सपीरियंस जो है ये इंडिकेट करता है कि वो है अंदर। जब उनको अकेला लगता है, ही लव्स अस, जब कोई हमको हेट्रेड या क्रिटिसिज्म मिल रही है, ही इज सपोर्टिंग फ्रॉम विद इन, कि छोड़ो छोड़ो ये भी चला जाएगा टाइम। एकदम से जो लखन जी बोल रहे हैं, एकदम से ज्ञान वाली जो स्थिति है वहां पर जाने के लिए हमको सपोर्ट चाहिए। तो सपोर्ट कौन करता है? तो यही आते हैं हमको हेल्प करने के लिए। तुम आनंद स्वरूप को कौन बताएगा? वही अंदर से प्रॉम्प्ट करते रहते हैं कि तुम आनंद स्वरूप हो, तुम और मैं अलग नहीं है, हम दोनों एक ही हैं। ये पूरी शहनाथ। पूर्णा व भू आदय लोकाहा, और ये सेकंड बताया था पूरी शहनाथ का ही, सॉरी पुरुष का ही दूसरा डेफिनेशन है पूर्णावा। पूर्णावा मतलब वही पूरित कर रहा है, सब में वही भरा हुआ है। कौन कौन से लोकों में? लोका सारे, भूराधः लोका, जितने 14 भुवन है वो सारों में यही है, यही इसी ने ही उसको भर के रखा हुआ है। मतलब हम कहीं पे भी जाए उनसे पाला नहीं छुड़ा सकते। कितनी अच्छी बात है, वी कैन नेवर बी अलोन। हम कहीं पर भी चले जाएं हम नहीं बोल सकते हम, और भगवान की भी ये लिमिटेशन है कि उनको हम निकाल नहीं सकते हैं, नहीं बोल सकते गेट आउट। बोलेंगे कहाँ जाऊं मैं, उधर जाऊंगा उधर भी हूँ, इधर जाऊंगा इधर भी हूँ, हर जगह पे मैं हूँ। तो पूर्णावा, एवरीवेयर वेरेवर यू गो यू विल फाइंड हिम। जहां पे भी जाएंगे पहले से ही वो बैठा हुआ है, क्योंकि हर जगह पे वही है ना। ये नहीं थी पुरुषः, वो जिसके द्वारा पूरा लोक पूरित है, वो या पुरुष कैसा है? मतलब मनोमय, वो मनोमय है, मतलब मनोविज्ञानम। मनोविज्ञानम मतलब द फॉर्म ऑफ नॉलेज। मनोविज्ञानम वो नॉलेज है, मन धातु है, टू नो। अब नेक्स्ट वाला, यहाँ पे कहाँ तक आ गए हम? हमने 2 सेंटेंसेस पूरे कर लिए। स एषा, एक ऊपर होना चाहिए दृष्टि, स या एषा अंतर्हृदय आकाश हो गया, तस्मिन अयम पुरुष मनोमया, ये हो गया। अब हम नेक्स्ट वाला देखें। अच्छा नहीं, अभी ये वाला मन का ही बता रहे हैं। मनुतेर ज्ञान कर्मण तन्मय तत् उपलभ्यत्वात्। तो मनुते, जब हम मनन कर रहे हैं तब क्या होता है? थ्रू विच ज्ञान टेक्स प्लेस। ज्ञान कर्मण तन्मय तत् उपलभ्यत्वात्, बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड देयर। जब हम लोग बहुत देर तक कुछ भी चीज को सोचते हैं सोच रहे हैं हम,
तो मीन्स ऑफ नोइंग दैट हिरण्यगर्भ, दिस इज द भाव, ये यहाँ पर भाव है, ये भाव व्युत्पत्ति है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, मनुते ज्ञान कर्मणः, मनुते मतलब क्या हो गया, जो ज्ञान कर्म है या फिर जब हम सोच रहे हैं किसी चीज के बारे में, तो तन्मय, तब हम लोग तन्मय हो जाते हैं, तत्मय, तन्मय मतलब तत्मय, हम उसी से ही पूरित हो जाते हैं। मया मतलब मयट प्रत्यय है ना, प्रचुरता हो या फिर उससे फिल्ड हो, है ना, तो उससे जब हम लोग पूरित हो जाते हैं, तन्मय तत् उपलभ्यत्वात्, और फिर उसकी उपलब्धि वहां पर हमको पॉसिबल है, वहां पर obtained, इट इज obtained there। मनुते अनेन इति वा, मनो अंतः करणम तत् अभिमानी तन्मयः, तन्मयः तत्लिंगो वा। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मनुते अनेन, यहाँ पे मनुते अनेन, ये तृतीया है ना, मनुते अनेन, यह करण व्युत्पत्ति हो गई। यहाँ पर पहले वाला जो था भाव व्युत्पत्ति थी, तन्मयः तत् उपलब्धत्वात्, और यहाँ पे करण व्युत्पत्ति, उसके द्वारा, माइंड से ही, तो माइंड एक करण हो गया, तो करण के द्वारा ही हम लोग उसके बारे में सोचते हैं। और कैसे, मनो अंतःकरणम, तो मन जो है वो अंतःकरण है, तद अभिमानी, तद मतलब मनसा अभिमानी, उसका जो अभिमानी है, उस अंतःकरण का जो अभिमानी है, तन्मयः, वो जो तन्मय है मतलब जो समष्टि अभिमानित्वात् मनोमय इत्युच्यते, वो जो मनोमय है वो समष्टि का अभिमानी है, समष्टि मन का जो अभिमानी है उसको हमने यहाँ पर बोल दिया है तन्मय। तो वो तन्मय कौन हो जाएगा, जो पूरा का पूरा जो हिरण्यगर्भ है वो उसकी शक्ति के साथ में वो अभिमानी जब बन के बैठा हुआ है अंतःकरण का, उसको हम लोग बोल रहे हैं तत्लिंगो वा, तत्लिंगो वा। तो माइंड इज द इंडिकेटर और पॉइंटर फॉर हिरण्यगर्भ। क्यों, क्योंकि जहाँ पर व्यष्टि है वहां पर ही समष्टि भी है, जैसा व्यष्टि है वैसा समष्टि भी है, व्यष्टि में थोड़ा पावर है, समष्टि में पूरा पावर है, तो ये यहाँ पर इसीलिए इसको मनोमय बोला है। तो वो अभिमानी जो है वो परवेड करता है अपने इंस्ट्रूमेंट को भी, तो उसका इंस्ट्रूमेंट क्या है, वो हमारा छोटा सा अंतःकरण, वो उसका इंस्ट्रूमेंट है, उसमें वो पूरित कर रहा है, इसलिए वो मनोमय हो गया, मनोमय तन्मय, क्योंकि उसके पूरे के पूरे पावर्स उसमें हैं, इसीलिए वहां पर ही ध्यान करने पर वो हमको मिलेंगे, वहीं पर ही मिलेंगे हम लोगों को। यहाँ तक क्लियर हुआ। तत्लिंगोवा, लिंग है उसका, लिंग मतलब इंडिकेटर, वो माइंड जो है वहां पर उसका लिंग है, इंडिकेटर है, क्योंकि वहीं पर ही प्राप्ति होगी, उसकी प्राप्ति स्थान है उसका, इसलिए वहां पर वो तत्लिंगोवा। क्लियर हुआ यहाँ तक, कोई भी डाउट है? हाँ, नहीं, फिर नेक्स्ट अमृतो हिरण्मय, अमृतः मतलब क्या, अमरण धर्मा, तो अमृता का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, हिरण्यगर्भ, वो कौन है, अमरण धर्मा, अमृतम मतलब अमरण धर्मा, तो ये अमरण धर्मा हिरण्मय ज्योतिर्मय, तो हिरण्मय कैसा है, वो ज्योतिर्मय, तो हिरण्मय मतलब ब्रिलियंट, ब्रिलियंट मतलब चमचमा रहा है वो, हिरण्मय, हिरण्मय पात्रेण हम लोग बोलते हैं ना, सत्यस्यापेतम मुखम, हिरण्मय मतलब होता है गोल्डन, तो वो ब्रिलियंट है, ज्योतिर्मय, गोल्डन मतलब क्या हुआ वहां पे, सर्वज्ञ, सारे के सारे थॉट्स, नॉलेज ऑफ ब्रिलियंसी, ब्रिलियंसी ऑफ नॉलेज, सॉरी ऑपोजिट बोलते, ब्रिलियंसी ऑफ दैट नॉलेज, तो इसीलिए वहां पर वो है। तो हिरण्यम सर्वज्ञम गर्भे यस्य, हिरण्मय मतलब हो गया हिरण्यम सर्वज्ञम गर्भे यस्य, वन हु कैरीज दैट ओमनिशियंस विद इन, उसके अंदर में ये ओमनिशियंस है। वो अमृता मतलब अमरण धर्मा, जो कि जो अमर है, जो मरेगा नहीं कभी भी, अमरण धर्मा, और हिरण्मय मतलब ज्योतिर्मय, it is having that power of brilliancy, knowledge of brilliancy of knowledge,
तस्य एवं लक्षणस्य हृदयाकाशे साक्षात्कृतस्य, तस्य मतलब ये उपासकस्य, जो उपासना इसकी कर रहा है, जो उपासना कर रहा है, तस्य उपासकस्य एवं लक्षणस्य हृदयाकाशे, जो इस लक्षणों के साथ में अपने हृदयाकाश में, who is seeing that हिरण्यगर्भ in the heart, साक्षात्कृतस्य, और साक्षात वो वहां पर उसका अनुभव कर रहा है बार बार बार। जो कुछ आपने मुझे अभी बोला, मेरा वाला सेंटेंस को आप हटा दीजिए, जो आप ज्ञान की बातें बोल रहे थे, हमने क्या क्या बोला था कि जो भी हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, या हमको भूख लग रही है, वो सब भी हमको उसी के कारण एक्सपीरियंस हो रहा है। मीनाक्षी जी ने ये बोला था कि सोने के बाद में उठते हैं, वो भी उठने के बाद कौन याद दिला रहा है। साक्षात, जितना आप लोगों ने जो आपकी लाइंस बोली थी ना, वो यहाँ पर साक्षात्कृतस्य, वन वाज रिकॉग्नाइजिंग दैट पावर विद इन, वो अपने हार्ट में वो सारे के सारे पावर्स को अब रिकॉग्नाइज कर रहा है कि ये जो मुझसे बात कर रहे हैं ये कौन है। ये जो लखन जी ने बोला था आनंद स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप मैं कैसे हो सकता हूँ, वो क्योंकि वो आनंद स्वरूप अंदर बैठे हुए हैं ऑलरेडी बन के, फिर मैं तो आनंद स्वरूप ही हूँ। साक्षात्कृतस्य विदुषः आत्मभूतस्य आत्मभूतस्य इंद्रस्य ईदृशः स्वरूप प्रतिपत्तये मार्गो अभिधीयते। तो हिरण्यगर्भ विच इज ऑफ द नेचर ऑफ दैट आत्मा, वो फॉर अटेनिंग दिस पाथ इज बीइंग डिस्क्राइब, उस ब्रह्म को पाने के लिए साक्षात बोला था ना यहाँ पर, साक्षात उपलभ्यते मार्गश्च सर्वात्म भाव प्रतिपत्तये, ये सब प्राप्ति के लिए यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है, ये डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको कि उस तस्य मतलब उस उपासकस्य, 6th केस है ना, तस्य उपासकस्य एवं लक्षणस्य, इस लक्षणों के साथ में वो जो हिरण्यगर्भ है हृदयाकाश में जो वो साक्षात्कृत से, वो उसको साक्षात देखने लगता है। कैसे देखने लगता है? फिर से वेदांत श्रवण मनन निधिध्यासन कर करके उसको वहां पर देखने लगता है। वो विदुषा ऑफ दैट विद्वान या उपासक, जो तस्य बोला था, वो विदुषा आत्मभूतस्य इंद्रस्य दृश्य स्वरूप प्रतिपत्तये मार्गो अभिधीयते, उसको अटेन करने के लिए जो मार्ग है वो यहाँ पर बताया जा रहा है, वो यहाँ पर इज बीइंग डिस्क्राइब, वो कैसे उसको प्राप्त कर सकते हैं। अमृतो हिरण्य अंतरेण तालुके, यहाँ से जो है वो दूसरा एक जो उपासना का वे है वो बताया जाएगा, जिसको कि हम लोग मंडे को देखेंगे। आज हमारा टाइम पूरा हो गया, लोग रिवाइज करिएगा, बहुत सुंदर है कि उपासना अभी शुरू होगी। ये सारा का सारा उपासना का इंट्रोडक्शन ही था, से शुरू करेंगे हम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।